हाय, आज हम बात करेंगे सैनसेरा इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो के थ्रू आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस आईपीओ की मिल जाएगी। यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत में बात करेंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस आईपीओ को लाने के पीछे। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल में। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स देखने को रिसेंट टाइम्स में मिल रहे हैं, उसको स्टडी करेंगे। और फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, अलॉन्ग विद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज कि इस आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हम आपको एक बार ये बात क्लियरली बता दें कि ये आईपीओ पूरा का पूरा एक ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल, और इसके अंदर 1,72,44,328 शेयर्स ऑफर करे जा रहे हैं सेल के लिए। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव इस आईपीओ के पीछे सिंपल है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग बेनिफिट्स को उठाया जा सके। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। सैनसेरा इंजीनियरिंग इनकॉर्पोरेट हुई थी 15 दिसंबर 1981 को, और इन्होंने अपना पैसेंजर व्हीकल्स के कमर्शियल प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया था 1986 में मारुति सुजुकी के लिए। उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और ये 2 व्हीलर वर्टिकल में चले गए 1996 में। उसके बाद ऑफ रोड व्हीकल्स में चले गए 2009 में, और फिर फाइनली ये लाइट कमर्शियल व्हीकल सेक्शन में चले गए 2011 में। ये एक इंजीनियरिंग लेड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर हैं कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रिसिजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स की अक्रॉस ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स। ऑटोमोटिव स्पेस में ये मैन्युफैक्चर और सप्लाई करते हैं अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रिसिजन फोर्स्ड एंड मशीन्ड कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड्स, रॉकर आर्म्स, क्रैंकशाफ्ट्स, गियर शिफ्टर फॉक्स एटसेट्रा। नॉन ऑटोमोटिव स्पेस में ये मैन्युफैक्चरर सप्लाई करते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रिसिजन कंपोनेंट्स फॉर एरोस्पेस, ऑफ रोड, एग्रीकल्चर एंड अदर सेगमेंट्स, जिसमें कि इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स इंक्लूडेड हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि ये कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को कुछ इस तरीके से हैंडल करती है कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट साइकिल, इनका जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो सारे ये अपने इन हाउस हैंडल करते हैं, जैसे कि फॉर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट, प्रिसिजन मशीनिंग, अदर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग, असेंबली, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल। और इन सारे प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट किया जाता है कॉन्करेंट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, मशीन बिल्डिंग और ऑटोमेशन डिविजन्स के साथ। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 88.5% और 11.6% का रेवेन्यू अर्न किया ऑटोमोटिव सेक्टर और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के साथ रिस्पेक्टिवली। इनका 65% रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी का 35% ये अपना एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं। इनके पास 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 9 बैंगलोर में सिचुएटेड हैं। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मशीन बिल्डिंग और ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। 31 जुलाई 2021 को कंपनी ने 900 से भी ज़्यादा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल स्पेशल पर्पस मशीन्स बिल्ड करी और इनको डिप्लॉय किया अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर। इनकी एक एक्टिव पाइपलाइन है प्रोडक्ट्स की अंडर डेवलपमेंट, जिसके ऊपर काम चल रहा है और जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं सस्पेंशन एंड ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, braking system components for passenger vehicles, machined engine casings for aerospace, and components for power transmission within non-automotive applications। तो ये सब था कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो शुरुआत में हम आपको सबसे पहले बता दें कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो भी प्रोड्यूस करे गए थे वो सारे कंज्यूम करे गए हैं OEMs के द्वारा फिस्कल 2016 में, और जो बाकी का 1/3 था वो इक्वली बढ़ गया आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट्स के बीच में। हाउएवर फिस्कल 2021 में OEM का शेयर ड्रॉप हो गया 60% के बराबर, क्योंकि डिमांड 2W, 3W, PV
और सीवी में हमको एक डिक्लाइन देखने को मिला है, मगर अगर हम कंपेयर करें डिमांड को फ्रॉम रिप्लेसमेंट एंड एक्सपोर्ट तो वो काफ़ी रेजिलिएंट रही है और जिसकी वजह से इनके शेयर में भी इंक्रीज देखने को मिला है 2016 से 2021 के फिस्कल्स के बीच में। नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर को एरोस्पेस और ऑफ रोड डोमिनेट करता है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स में से थे पैंडेमिक के दौरान। अगर हम डिमांड की बात करें तो उसमें काफ़ी कुछ गिरावट देखने को मिली और लॉसेस काफ़ी बढ़ गए क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने एंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि अगर हम बात करें बाय द एंड ऑफ 2020 तो एयरलाइंस अपना 50 से 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही थी, मगर ऑफ रोड सेगमेंट में फिर भी चीज़ें बेहतर हैं क्योंकि growing interest in recreational activities, worldwide championships, construction of dedicated trails for all-terrain vehicles जिनको हम ATVs के नाम से भी जानते हैं, increased acceptance in military applications और increased safety requirements की वजह से ATVs की जो डिमांड थी वो बरकरार रही, जिसकी वजह से ऑफ रोड सेगमेंट हम कह सकते हैं कि फिर भी बेहतर रहा एरोस्पेस के मुकाबले। प्रिसिशन इंजीनियरिंग में एक्सपेक्टेड है 10.2% CAGR की ग्रोथ बिटवीन फिस्कल्स 2021 एंड 2026 और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 5,925 बिलियन रुपीस पे पहुंच जाएगा। अगर हम बात करें डिमांड की तो डोमेस्टिक ऑटो कंपोनेंट्स में बढ़ती हुई डिमांड और एक्सपोर्ट्स में बढ़ती हुई डिमांड, साथ में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस सेगमेंट इस पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि सैनसेरा भले ही एक स्मॉल प्लेयर है ग्लोबल मार्केट में, मगर जब बात फाइनेंशियल मैट्रिक्स की हो तो अपने ग्लोबल पीयर्स के लिए काफ़ी बड़ा कंपटीशन है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये तीनों ही फ्रंट्स पे ऑफ मार्जिन्स, ROE एंड डेट, तीनों पे ही ये अपने ग्लोबल काउंटर पार्ट से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और IPO की डिटेल्स के बारे में तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स आपको क्रोर्स में दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में टोटल एसेट्स कंपनी के 1,828.24 से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 21 में 1,928.88 पे आ गए, जो कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब का एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है इधर। और टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो उसमें भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 1,473 पे था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 1,572 पे आ गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें तो इसमें भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 79.91 से बढ़कर ये 109.86 पे आ गया। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 6.98% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10.84% पे, कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 20.55 का और इसका PE रेशियो है 36.2 का, जबकि इंडस्ट्री का PE है 60 का। अब आते हैं कंपनी के IPO डिटेल्स पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस IPO की ओपनिंग डेट है 14 सितंबर 2021 और इसकी क्लोजिंग डेट है 16 सितंबर 2021। इस IPO का प्राइस बैंड है 734 रुपीज़ पर शेयर से 744 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के बीच और इसका एक मार्केट लॉट है 20 शेयर्स का। इसकी लिस्टिंग डेट है 24 सितंबर की और इसका इशू साइज जैसे कि हमने आपको पहले बताया था 1,283 करोड़ के आसपास है, जिसमें ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कंपनी एक लीडिंग सप्लायर है कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी प्रिसिजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स की, जिसका मार्केट शेयर ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव दोनों ही सेक्टर्स में बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा ये कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है बोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट सेगमेंट एंड जियोग्राफिकल रीच। और लास्टली हम ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स भी इनके अपने कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। अब बात करते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहली बात है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इसका मतलब ये कि ये कंपनी अपने कुछ कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसमें सबसे बड़ा नाम है बजाज का इन द ऑटोमोटिव सेक्टर।
फिस्कल्स 2021, 2020 और 2019 में बजाज ने 20.75%, 22.08% और 22.71% के रेवेन्यू इस कंपनी के लिए जनरेट किए और इनके टॉप 5 कस्टमर्स ने कंट्रीब्यूट किया 59.21%, 59.46% और 60.01% ऑफ रेवेन्यू रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी हेविली डिपेंडेंट है कुछ कस्टमर्स के ऊपर। इनमें से अगर कोई भी इस कंपनी को छोड़ के जाता है या कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में होती है तो कंपनी के रेवेन्यू पे डाउट आ सकता है। अंत में कुछ छोटी छोटी बातें और जो कंपनी के फेवर में नहीं जाती, जिसमें से एक है कि ये आईपीओ पूरा का पूरा एक 100% ऑफ अ सेल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी नया फंड इन्फ्यूज नहीं हो रहा कंपनी के बुक्स में फॉर एक्सपेंशन और एनी अदर यूज़। और उसके अलावा ये जो इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है ये बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो ऐसे सिनेरियो में ग्रो करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और लास्टली ये जो इंडस्ट्री है ये साइक्लिकल नेचर की है, जिसकी वजह से स्लो डाउन के टाइम पे ग्रोथ दिखाना बड़ा ही मुश्किल होता है, जो कि हमको इस इंडस्ट्री में पिछले 5 साल में देखने को मिला है। तो आज के आईपीओ अलर्ट में इतना ही। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनके लिए आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या यूजफुल होगी। हम ऐसे ढेर सारे आईपीओ अलर्ट्स और स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी खबरें लेके इस चैनल पे आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.